शाजिया, ये बड़ा एक अहम सवाल है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब डिबेट किया जाएगा। एक चीज़ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है जो पाकिस्तान में शायद अगर हम उसको रीड करने की कोशिश करें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये जो जहाँ पे मेरे ज़राए बताते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया गए थे पिछले दिनों, जब उन्होंने वहाँ पे एतकाफ़ में बैठना था, जो आखिरी हफ्ता रमज़ान का था वहाँ पे गुजारना था, तो सऊदी हुक्मरान उनसे कुछ खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी ये डिमांड थी कि जब आप अब सऊदी अरेबिया आए तो उससे पहले जनाब मुशर्रफ साहब को रिहा करना चाहिए, जिसकी वो मेरा ख्याल है उस पर अमल नहीं कर सके थे नवाज शरीफ साहब। अब की दफ़ा भी सऊदीज़ का रवैया अगर पाकिस्तान के साथ देखें वो बड़ा मुश्किल है, टफ़ है, बल्कि इतना टफ़ रवैया तो हमें पीपल्स पार्टी के दौर में भी नज़र नहीं आया था जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ उनका नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कई दफ़ा हम बात भी कर चुके हैं कि ये लोगों को ये गोली दी गई थी जब नवाज शरीफ साहब ये पावर में आए थे कि इनके साथ सऊदीज़ के बड़े अच्छे रिलेशन है, इनको मुफ्त में तेल मिलने वाला है, इनको अरबों डॉलर की इमदाद मिलने वाली है, पाकिस्तान में एनर्जी का बुरहान हल हो जाएगा, IMF के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको लोन के बजाय ग्रांट मिलेगी। और जो सऊदी अरेबिया हमेशा नवाज शरीफ साहब की जब भी हुकूमत आती है उनको पंप करते रहे, ये तामन उन्हें पीपल्स पार्टी दौर में कभी भी नहीं दिया था। एक आपको अनईजी रिलेशनशिप नज़र आती थी नवाज शरीफ साहब के दरमियान और सऊदी की हुकूमत के दरमियान, और सोर्सेज यही कहते हैं कि सऊदीज़ ने इनको कहा था कि आप जनाब मुशर्रफ पे हाथ हौला रखें, आप इन पे केसेस को इस तरह परसू ना करें। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब वो रिजल्ट लेने में नाकाम रहे थे जिसकी सऊदीज़ उनसे तवक्को करते थे। और यही वजह थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब मांगा गया कि विफाक क्या चाहता है, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उस पर इनकी हुकूमत ने बाकायदा लिख के दिया था कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ज़रा ये कहते हैं कि सऊदीज़ इनसे खुश नहीं थे, उनको ऐसा ये अपीज़ करने के लिए, राज़ी करने के लिए ये स्टेप्स यहाँ पे पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं। और ये उनमें से एक वन ऑफ द रीज़न्स है, जो मेजर रीज़न मेरे कोई सोर्स ने बताई है कि बगैर सऊदी अरेबिया को खुश किए पाकिस्तान में जो इस मौजूदा बुरहान चल रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के लिए उनको हल करना मुश्किल होगा। और वो जनरल मुशर्रफ की रिहाई चाहते थे और आपके सामने है कि रिहाई उनको मिलने वाली है। तो काई साहब, हम हमें दूसरे ममालिक को, सऊदी अरब को खुश करने के लिए अपने मुल्क में स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बात बड़ी अच्छी उन्होंने इनसाइड स्टोरी बताई, लेकिन बात यह है कि हम जो इनसाइड बुरहान है वो सऊदी अरेबिया की मदद से क्या हल कर पाएंगे? क्या तो दूसरे मुल्कों में मिल सकता है आपको? तेल भी मिल सकता है। क्या तेल मिलेगा? कितना तेल तो हमें मिल ही रहा है। यहाँ इंसर्जेंसी बंद हो जाए, जो सऊदी बैक्ड और ईरानियन बैक्ड इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में चल रही है, ये मसाइल का हमारा क्या हल करेंगे? तो हम हमेशा जो बाहर देखते हैं। मगर मुझे एक और बात याद आ गई क्लाथरा साहब, एक दफ़ा मैं रिपोर्टर तो नहीं हूँ, मैंने एक स्टोरी फाइल की, डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स मुझे हाथ लग गए इंटरनेट पे यूं ही आवारा गर्दी करते करते, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ये मैसेज दिया गया था कि आपने जो है वो याह्या खान को टच नहीं करना उस ज़माने में, क्योंकि इन्होंने अमेरिका बहादुर ने, उस वक्त हेनरी किसिंजर ने ये कहा था कि जी आप जो है उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी खासी खिदमत की है इधर चाइना के साथ जो हमारे तल्लुकात बने हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो सारी चीज़ हम देखें तो ओवर द ईयर जो है वो हमारी जो सब सर्वियंस है, हम जो हमेशा जो है कोई ऐसा इंडिपेंडेंटली डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, तो फिर उसमें ये होता है कि ना हम जो है आलमी मालियाती इदारों से खुल के मामला कर सकते हैं, ना हम हमारे अंदर जो जुर्म होते हैं उनकी कोई हम कलाकुमा कर सकते हैं, और फिर ये चलने दो, और फिर वो इसी तरह चलता रहता है। और आपको याद होगा क्लास साहब, हमने स्टोरी की थी कि सजा देना तो कुछ, हम उन्हें वहां नहीं रख सके जहां पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रखा गया, जहां पे नवाज शरीफ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिनकी हुकूमत छीनी गई है, उनको हम उस जेल में नहीं रख सके। हमने उस, मुझे तो नहीं पता उस तफसील की, शायद आप इस्लामाबाद जाते हैं वहां आपको तफसील हो, आपके पास के वहां स्विमिंग पूल भी यकीनन होगा, ये तो एक बड़ा लाजमा है वहां। तो क्या तो वो रहे हैं एक बड़ी प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट में रहे हैं। सब जेल, तो इस सब जेल में तो 18 करोड़ लोग जाना पसंद करेंगे जिस किस्म के एनवायरनमेंट में यहाँ गरीब गुरबा इन आबादियों में रहते हैं। बहरहाल तो क्लासा साहब, नवाज हुकूमत का जो सख्त मौक़िफ़ था एक डिक्टेटर के खिलाफ, वो सऊदी हुकूमत के आगे, सऊदीज़ के आगे, फिर हम यही कहें कि झुक गया। अच्छा, इसमें ना दो वर्जन है, बड़े इंटरेस्टिंग है जो आपने बात झुकने वाले की। एक ये था जो जनरल मुशर्रफ के करीबी हल्के, उनसे कोई बातचीत हुई है मेरी, वो ये कहते हैं जनरल साहब को बहुत पहले की पेशकश थी, सऊदीज़ की तरफ से भी थी और इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी थी कि आप बाहर चले जाएँ, आप ना अपने लिए मसाइल खड़े करें ना हमारे लिए करें। तो जनरल मुशर्रफ का ये कहना था कि मैं पाकिस्तान में आया हूँ, जब तक अदालतों के जरिए मुझे वहाँ से क्लीन चिट नहीं मिलेगी, क्लीन चिट से मुराद हम ये ले लेते हैं कि जब तक जमानतें नहीं होंगी तो मैं पाकिस्तान से नहीं भागूंगा। तो ये ना समझा जाए मैं कोई बुज़दिल आदमी हूँ, वापस नहीं आया और मैंने केसेस फेस नहीं किए। सो एक तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियर की। दूसरा, जनरल मुशर्रफ ये भी नहीं चाहते होंगे कि नवाज शरीफ की तरह उन पर भी ये एक तरह का एक उन पर ठप्पा लग जाएगा, वो भी किसी डील के नतीजे में पाकिस्तान से गए थे। इसमें बड़ा फ़र्क है। जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, जब सऊदीज़ की मदद से एक डील की गई थी जनरल मुशर्रफ से,
वो आपको याद होगा उनको अदालतों के जरिए जमानतें नहीं मिली थी, उनको बाकायदा सजा याफ्ता मुलजिम ये मुजरिम थे नवाज शरीफ साहब थे, जब उनको डील की गई और यहाँ से भेजा गया, पार्डन किया गया था, बाकायदा सदर साहब ने किया था। आपकी दफ़ा जो जनाब मुशर्रफ का केस है वो ज़रा स्लाइटली डिफरेंट है, ये अदालतों के जरिए वो ले रहे हैं, इनको जमानतें मिल रही हैं। अगर डील हुई भी है, कम से कम जनाब मुशर्रफ या उनके कैंप पे ये इल्ज़ाम नहीं लग सकेगा ये किसी डील के नतीजे में रिहा हुए, या इनको ममनू हुसैन साहब ने पार्डन कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने कुछ समरी भेजी थी जैसे उस वक्त की थी, या कोई खत लिखा गया था जिसमें मेडिकल ग्राउंड्स बताई गई थी, या और बला बला और कुछ अदालतों को तो सबूत नहीं दिए गए। इस पर आकर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासन साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्या किसी ने मुशर्रफ को मुजरिमाना डील करते देखा, मुजरिमाना साजिश करते देखा, प्रोसिक्यूटर एडिशनल जनरल को जवाब नहीं दे सके, अदालतों में कोई सबूत फराहम नहीं कर सके, इसका मतलब है अमीन मुशर्रफ की बाइज्जत रिहाई, बाइज्जत तौर पर जमानत उनकी मंजूर होना कह सकते हैं, डील नहीं इसे कह सकते? मैंने जैसे कहा कि ये इसमें बड़ा फ़र्क है, जो ये नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था जब जनाब मुशर्रफ साहब यहाँ पे मुल्क के वो थे चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनके दौर में और आज के दौर में बड़ा फ़र्क है। ये अदालतों से क्लीन चिट लेके जा रहे हैं, ये जहन में रखिएगा। उन्होंने अदालतों से क्लीन चिट उन्होंने मियाँ साहब ने नहीं ली थी, उन्होंने रफ़ीक तारड़ साहब जो उनके अपने ही सदर थे उस वक्त, उनसे पार्डन लेना मुनासिब समझा। सो दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक जो बात आप कह रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, सबूत नहीं है। इस मुल्क में आपको इंटरेस्टिंग ये चीज़ देखें कि जो पावरफुल आदमी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। मैं दो चार आपको मिसालें देता हूँ, और उनके खिलाफ पूरी कौम ने सबूत देखे हुए हैं, इसके बावजूद अदालतों के पास कोई सबूत नहीं है, ना उनके सामने पेश किए नहीं जाते या वो देखना नहीं चाहते। ये क्या कहानी है, एक और हम इस बहस में नहीं पड़े। मसलन ये अभी मैं ये 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, सूफी मोहम्मद साहब जिन्होंने मालाकांड में शरीयत का एक वहाँ कंपेन चलाई थी। अब पूरी दुनिया ने उनके टेलीविजन चैनल्स पे हमने उनके, आपको याद होगा, बरह रास्त उनके जलसे सुने हुए हैं, उनकी तकरीरें सुनी है, जिसमें उन्होंने कहा था मैं आइन को नहीं मानता, मैं पाकिस्तान की चीज़ों को नहीं मानता, बला बला। उन्होंने लंबी एक तकरीर की थी जो लाइव तमाम टेलीविजन चैनल्स ने उसको दिखाया था। अब उनके बारे में कहा गया उनके बारे में उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, उनको भी जमानतें मिल गई। ये 2-3 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे लाल मस्जिद, आपको लाल मस्जिद की मैं बता देता हूँ, यहाँ गाजी अब्दुल रशीद साहब थे जो बाकायदा, आपको याद होगा, लाइव ये कवरेज हो रही थी जब वहाँ से लाल मस्जिद से औरतें और बच्चे निकल रहे थे। उनको कहा गया था सिर्फ पैसे दिया जाए। आज तक हमारा मीडिया कहता है कि शायद औरतें और बच्चे वहाँ पे मारे गए थे। एक हमने लाइव भी देखा हुआ है कि जब औरतें और बच्चे वहाँ से निकल रहे थे। अच्छा, ये वो फुटेज है जो कभी पाकिस्तान के ये चैनल नहीं दिखाते किसी को, कि कैसे लाल मस्जिद से औरतें और बच्चे जो हैं वो कतार में ला के निकल रहे थे, और उन्हीं में दरमियान में या गाजी अब्दुल रशीद साहब जो है काले बुर्के में वो गिरफ्तार हो गए थे। ये पूरी कौम ने देखा था। और जब केस अदालत में पहुंचा उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ सबूत, कोई सबूत नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात, अभी जनाब मुशर्रफ साहब के बारे में कहा जा रहा है इनके खिलाफ भी सबूत नहीं है। मैं मानता हूं जनाब मुशर्रफ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें सर्कमस्टांसेस एविडेंस ज्यादा है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा। लेकिन यही अदालतें, यहाँ से बैठे भुट्टो साहब भी यहाँ रावलपिंडी में वजीर आजम थे, और 400-500 किलोमीटर के फासले पे कत्ल हुआ था, और अदालतों ने माना था कि भुट्टो साहब का रोल है, कि भुट्टो साहब के मौके पे मौजूद नहीं थे और उनको फांसी लगाई गई थी। सो ये थोड़े से इनमें ये फैसलों में एक आपको तजाद कहीं ना कहीं नजर आता है कि जब चाहे आप किसी एविडेंस को मान लें, जब चाहे एविडेंस को ना मान लें। जो पावरफुल लोग हैं पाकिस्तान में, जिनसे सारी स्टेट भी डरती है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन भी डरते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना मिलेगा। लास्टली मैं बार बार एक एविडेंस देता हूं तो बात करता हूं कि लंदन में राइट्स हुए थे 2 साल पहले। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की और एक एक को देख के कि आपकी शक्ल सीसीटीवी पे आ रही है, आप किसी दुकान में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने 6-6 महीने, साल सजाएं दी। उन्होंने नहीं कहा कि कोई बंदे ले आए, एविडेंसेस दिखाएं, कहाँ पे था, किधर था, किसने देखा है। सो मॉडर्न जो सोसाइटीज हैं वो बड़े मॉडर्न तरीके से सजाएं देती हैं, मॉडर्न तरीके से एविडेंसेस देती हैं। यहाँ पे कहते हैं कि एविडेंस लेके भाई तमाम ये दुनिया ने स्क्रीन देखा है, लाइव तकरीरें सुनी है, लाइव बम्बिंग देखी है, लाइव एक्शन देखे हैं। साहब इसमें आपने ना बड़ी बुनियादी बहस की तरफ इशारा कर दिया। स्टेट हमारी बड़ी डीप है और रियासत से जो है वो टकराते हुए हम डरते हैं, चाहे जमहूरी दौर हो या ना हो। तो तरीका क्या है? तरीका ये है, जब वैसे हम यहाँ कर भी चुके हैं और बड़ी ये जेन्युइन वैसे हैं और अभी ये ऑब्सोलीट नहीं हुई, बड़ी पर्टिनेंट है। बात यह है कि जब एक पॉलिटिकल लीडर के पीछे अवाम खड़े होते हैं, उनका एक अम्बो होता है, एक ताकत होती है उनकी, तो फिर डीप स्टेट हो या और जो रियासती इदारे हों वो इस तरह की हाई हैंडेडनेस नहीं कर सकते। अवाम को तो आप वर्ल्ड बैंक और IMF की चरागाह बना दें,
ठीक है जी। और फिर यहाँ हो ये कि फिर हमारे जो नुमाइंदा हुक्मरान हैं वो आके हमें बताएं फजाइल क्या हैं पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के, क्यों बहुत जरूरी है कि रोजाना आपकी बिजली की कीमत बढ़ जाए, क्यों ये अहम है कि जिनके पास ऑलरेडी बिलियंस ऑफ रुपीज हैं रोजाना उनकी दौलत में तो इजाफा होता रहे, और फिर आपको यह बावर करवाया जाए कि ये आपकी तकदीर है, आपकी डेस्टिनी है जो गुर्बत है। तो फिर जब आपके पीछे अवाम ना हो तो फिर IMF तो नहीं बचाता जब आपको फिर मुश्किल वक्त आ जाए। फिर आप ये देखें जो जियाउल हक साहब के साथ मजलिस शूरा थी या वो ने बचा पाई थी त्यारा करने से पहले, या उससे बाद जो हुक्मरान यहाँ पे अननेचुरल जिनकी डेथ हुई या जिन्हें मारा गया तो क्यों लोग बाहर नहीं आए, घरों में बैठ के रोते रहे बाद इंस्टेंसेस में। तो बात यह है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर स्ट्रेंथन नहीं करते, उसको ताकतवर नहीं बनाते, रोजाना तो आप एक गरीब आदमी जिसकी जेब में 6000 पल्ली रह गया है रोज 500 रुपया और निकाल लेते हैं, यार ये दे दो बड़ा जरूरी है, देखें। और फिर जो आप वजाते और हम सुनते हैं इनकी वजातें, रोना आता है सुन के उन लोगों की जनाब। तो ये है वो इशू। फिर आप मुशर्रफ को नहीं पकड़ सकते। जब आप अवाम को रोजाना गिरबान से पकड़ते हैं तो फिर आप मुशर्रफ को कैसे पकड़ सकते हैं? आपने ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको काजी साहब आपने बड़ा सम अप किया चीज़ों को, कैसे बंदे नहीं पकड़े जाते। चले मान लेते हैं जी बुक्टी केस में कोई इनके पास सबूत नहीं है, कोई इनके पास ये जजेस डिटेंशन में, मतलब अगर जजेस डिटेंशन केस था तो ये 1.5 साल किसने उनको कैद में रखा है? कोई बंदे का नाम तो बताया जाए किसके आर्डर्स पे रखा गया, ये 1.5 साल फिर किसके नाम पे मुतल रहे हैं। मान लेते काजी साहब उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, जैसे सूफी मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला या गाजी अब्दुल रशीद साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, जो तकरीबन रिकॉर्डेड चीजें हैं दुनिया भर ने देखी हुई है। अभी आप यूट्यूब पे चले जाएं, क्लिक करें, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अदालतों के सामने ना मौजूद है ना आता है। चलें वो मान लेते हैं जन्नत साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आर्टिकल 6 के तहत तो एविडेंस मौजूद है, जो 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगाई थी वो तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो तो अगर एग्जेक्टिव जो है एग्जेक्टिव अगर मूव नहीं करती जाके, वो तो एग्जेक्टिव जाएगी कोर्ट के पास तो फिर होगा ना सर। लेकिन जजेस को फिर नजरबंद किसने किया था क्लासा साहब? वही मैं कह रहा हूँ जजेस को किसने नजर बंद किया था? 3 नवंबर की जो इमरजेंसी लगी थी ना, आपने किया था ना हमने किया था। फिर ये जजेस को, और उसके बावजूद भी जजेस अगर ये कहें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि रियासत सबूत लेके आए जी कि हमें किसने ये डिटेन किया था। जनाब मुशर्रफ साहब तो नहीं थे, वो पता नहीं आप थे, मैं था, कौन था जिन्होंने जजेस को वहां पे डिटेन किया था। सो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि एक काम स्मूथ चल निकला है, जमहूरियत अच्छी बुरी है, आगे निकल पड़ी है। और आपको याद है हमारे यहाँ कहाँ कल्चर है, ISC असगर खान केस में बकायदा इतना बड़ा फैसला आया, साल 1.5 साल प्रोसीडिंग हुई, हमने उस पर कुछ डजन के हवाले से शोज किए, खबरें की, स्टोरीज की, और हमने कहा कि रियासत की रेट स्टैब्लिश हो रही है। और बाकायदा हुक्म भेजा गया था GHQ को कि 2 जर्नल्स हैं, जनरल बेग साहब हैं और जनरल दुरानी साहब हैं, इनका ट्रायल करें। हुआ ट्रायल? उसके बाद कभी किसी को जरूरत हुई कि इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए एक वहां पिटीशन डाल दे। जरदारी साहब के खिलाफ NRO का केस आया, अमल दरामद पिटीशन फाइल हो गई। हम यही कह सकते हैं, क्लास साहब आगे बढ़ते हैं, हम यही कह सकते हैं कि बड़े लोगों पर लास्टली थोड़ा सा कि यूसुफ रज़ा गिलानी पे तौहीन अदालत का केस आया, फौरी तौर पे इंप्लीमेंटेशन की वहां पिटीशन हो गई। साल 1.5 साल हो गया है। ये ISC असगर खान केस पे जो इन्होंने आर्डर्स किए हुए थे उस पे कोई इंप्लीमेंटेशन की पिटीशन नहीं है। वो किसी वकील को ना टाइम मिलता है ना, यहाँ पे रियासत के बहुत सारे एक उनके फ्रंटमैन वकील फिरते रहते हैं जिनका काम ही सारा दिन ये कि अदालतों में एक पिटीशन डाल दी जाए, वो भी हमें कहीं नजर नहीं आता, उस पर सारे चुप हैं, वो कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा बिग कंप्रोमाइज कर चुके हैं। वो वजीर आज़म बनने की एक बड़ी प्राइस होती है, और किसी दौर में उन्होंने भी फेवर्स ली थी। अगर वो इतने अच्छे थे, वो फेवर ना लेते, पाकिस्तान की जेल में बैठे रहते, आज जनाब मुशर्रफ को भी वो ये ट्राई कर सकते थे। इसलिए जनाब मुशर्रफ एक चीज का क्रेडिट ले सकते हैं, बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, कि वो किसी से पार्डन लेके नहीं जा रहे। अगर उन्होंने जाना है वो किसी को माफीनामा लिख के नहीं दे जा रहे, उनकी एप्लीकेशन किसी के पास पेंडिंग नहीं पड़ी, अच्छी है बुरी है वो अदालतों के जरिए क्लियर होकर जा रहे हैं, उनसे जमानतें लेके जा रहे हैं। और वो हमेशा ये बात बड़े ये फखर से कह सकते हैं कि जिन जजेस को मैंने डिटेन किया था, मैंने यहाँ पे मार्शल लगा के रखा था, तो उन्हीं जजेस ने मुझे रिहाई दी है, उन्होंने जमानतें दी हैं, मुझे क्लियर किया। इसलिए वो अच्छी फेस सेविंग लेके जा रहे हैं मेरे ख्याल में। आगे बढ़ते हैं। कासिफ तालिबान कहते हैं तरीके, कल आपने देखा BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया हकीमुल्लाह महसूद ने, वो कहते हैं जो